कब किसकी बारी आ जाएगी कोई नहीं जानता। दर्जनों गांव में लोग खौफ के माहौल में जी रहे हैं। आदमखोर बाघ एक के बाद एक लोगों की जान ले रहा है, जबकि वन विभाग के अफसर और सरकार में बैठे मंत्री सो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है ग्राम देवरी से, जहां 60 वर्षीय राम प्रताप सिंह को बाघ ने आज सुबह 4 बजे ही मौत के घाट उतार दिया। राम प्रताप खेत में गेहूं काटने गए थे, उसी दरमियान ये घटना हुई है। उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत मचखेता के ग्राम देवरी निवासी राम प्रताप सिंह के साथ ये घटना हुई है। पूरे परिवार में कोहराम मचा है। हम आपको बता दें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के वन परिक्षेत्र मानपुर बफर जोन मानपुर के देवरी बीट का यह क्षेत्र हादसे का जोन बन गया है। विभाग के डिप्टी साहब भाई लाल सिंह और बीट गार्ड अरुण प्रजापति बाद में मौके पर तो पहुंचे, लेकिन गांव वालों में गजब का गुस्सा है, आक्रोश है। पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं हो चुकी हैं जब बाघ ने गांव वालों की एक के बाद एक कईयों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी बदले, लेकिन अभी तक इन गांव के लोगों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं हुआ। आए दिन बाघ और जंगली सुअर लोगों की जान ले रहे हैं। इस घटना के पूर्व बड़ी संख्या में कई गांव के लोग गए थे और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जी हां, दमना, घाटा, घंगौड़, देवरी, मढ़ऊ, मचखेता, बड़खेरा, दुल्हरा, बांसा समेत कई गांवों के लोग पहुंचे थे और कलेक्टर कार्यालय और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र संचालक कार्यालय उमरिया पर कहा था कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे जान माल की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन जंगली जानवर, कहीं बाघ, कहीं हाथी, कहीं सुअर हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज भी सत्ता और शासन में बैठे लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इस बीच राम प्रताप की मौत से लोगों में कोहराम मचा है। जिन लोगों ने ज्ञापन सौंपा था उसमें दिलराज सिंह, बाबू सिंह, सूरज सिंह, हरिहर सिंह, रामनिवास सिंह, ओंकार हलवाई, प्यारे लाल सिंह गौड़, श्याम सुंदर साहू, तेजभान सिंह शामिल हैं। अब देखना है कि इन अफसरों का कलेजा पसीजता कब है, गांव वालों के हिफाजत का इंतजाम कब होता है। ब्यूरो चीफ समरजीत त्रिवेदी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। मुबारकपुर नगर पालिका में बदलाव की बयार साफ देखी जा रही है। जब से चेयरपर्सन डॉक्टर सबा शमीम के अधिकारों पर रोक लगी है और जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के निर्देश पर ADM वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने यहां की व्यवस्था देखनी शुरू की है, तब से साफ सफाई समेत सभी व्यवस्थाओं में बदलाव देखा जा रहा है। आज मुबारकपुर के मोहल्ला पुरारानी वार्ड नंबर 10 में सभासद बशीर अहमद के मकान के सामने समौती पोखरे की JCB से सफाई हुई। यहाँ बड़ा नाला है और पानी का जाम लगा हुआ था। कूड़ा भी हटाया गया, अब पानी किसी तरह निकलना शुरू हुआ है। इस मौके पर मौजूद यहीं के रहने वाले मास्टर अनीस ने कहा कि हाँ, बदलाव दिख रहा है। जब से ADM साहब ने जिम्मा संभाला है, साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन हम लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अनीस अहमद है। हम यहीं पूरा रानी के निवासी हैं। हम अभी यही देख रहे थे कि साफ़ सफाई जो है, नाले की सफाई काफ़ी अच्छे पैमाने पे हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था
अगर ये काम कुछ दिन और रुक जाता तो शायद मतलब डेंगू के मच्छर यहाँ पे पैदा हो जाते। और पिछले साल भर में ये जो लोग रहे हैं नगर पालिका के साथ, चेयरमैन हो या ईओ साहिबा हो, उनके समय में कुछ कार्य नहीं देखा गया। अब माननीय एडीएम साहब के हाथ में जब से चार्ज गया है तो कुछ कार्य दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि नगर पालिका मुबारकपुर की बहाली फिर से पुनः वापस आ जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी सुधार लग रहा है और गंदगी, नाले का पानी भी साफ सफाई से बह रहा है और यहाँ पे गंदगी जो है काफ़ी दूर है और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बन गया है। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। हम आपको बता दें कि अब जनता में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमारे ही चुने गए जनप्रतिनिधि कभी कभी हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। नगरपालिका मुबारकपुर में पिछले चुनाव में जब से डॉक्टर सबा समीम चेयरपर्सन बनी और अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के साथ उनकी अदावत शुरू हुई, मुबारकपुर में विकास का सारा काम ठप था। यहाँ दोनों का ईगो टकराने लगा और जनता बीच में पिसने लगी। न तो कोई काम हो रहा था और न ही मुबारकपुर के अवाम की आवाज सुनी जा रही थी। यह तो गनीमत है जिला मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिया है और एडीएम साहब के चार्ज लेते ही साफ सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है। नहीं तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया समेत कई बीमारियां फैलने वाली थी। इस बदलाव के बाद आगे और मुबारकपुर नगर पालिका में क्या होगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महज 2 साल पहले अभी शादी हुई थी, जाने कितने सपने और अरमान लेकर 25 वर्षीय प्रियंका अपने ससुराल आई थी। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना है आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवां टोड़रपुर की। इसी गांव के रहने वाले राम दुलारे राजभर पुत्र लच्छीराम राजभर के साथ 25 वर्षीय प्रियंका की शादी हुई थी। उसका मायका मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ही कुकुड़ीपुर गांव में है। पिता रामदरस राजभर ने आरोप लगाया है कि बेटी को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था। आज उसके पति सास ससुर ने मिलकर हत्या कर दी। इस खबर के बाद प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार दल बल के साथ पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तहरीर मिली है, छानबीन हो रही है, जरूर FIR होगा। इस घटना की चर्चा पूरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव में हो रही थी, क्योंकि 2 साल पहले ही प्रियंका की शादी हुई थी और अब मौत हर किसी को अखर गई। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़ सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। ज्यादातर माँ बाप नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, फीस जमा कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जरा देखिए कैसे नामी गिरामी स्कूल वाले आपके बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं और कैसे स्कूल से वापस छोड़ते हैं। इस वाहन को जब आरटीओ विभाग के अफसरों ने पकड़ा तो इसमें 25 बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाया गया था। आरटीओ के अफसर हैरान रह गए और कैसे ये ड्राइवर और स्कूल वाले ऐसा काम करने में इनका दिल नहीं पसीजा। ये प्रकरण है पूर्वांचल के जौनपुर का, जहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने आज एक बोलेरो को पकड़ा जिसमें 7 सवारी की जगह 25 की संख्या में बैठाकर स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था। भीषण गर्मी है, बच्चे बेहोश होने की स्थिति में थे, लेकिन जबरन यह सब कुछ चल रहा था। आखिरकार ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इस बोलेरो को सीज कर दिया और 25 बच्चों को खुद अपने जिम्मे पर वाहनों की व्यवस्था कराकर उन्हें भिजवाया उनके घर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने कहा है कि हाँ, कम से कम माँ बाप भी जरूर देखें कि स्कूल वाले कैसे बच्चों को ले जा रहे हैं, किन वाहनों में ले जा रहे हैं। कभी कभी ये स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि बड़े सड़क हादसे भी हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूली वाहन से भेजते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, देखिए कि किस तरीके से कैसे वाहन में स्कूल वाले आपके बच्चों को ले जाते हैं, वापस लाते हैं। ज्यादातर स्कूल वाले भूसे की तरह बच्चों को भर रहे हैं और भीषण गर्मी में बच्चे परेशान हैं। कई स्कूल वाले तो ऐसे वाहन से बच्चों को भिजवा रहे हैं जो ऑथराइज्ड ही नहीं है। इस कार में 25 बच्चे और इस कार का बीमा है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई ड्राइवर के द्वारा ड्राइवर आप सामने इनमें 5 बच्चों को बैठा सकता है। 5 बच्चे सामने बैठा रखते हैं, अंदर कुल मिला करके इस गाड़ी में 25 बच्चे हैं। तो मैं सेंट पैट्रिक के प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बच्चों के जीवन में और क्या कार्रवाई हो रही है, अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। महज 1 घंटा पहले सिपाही की पत्नी ने आत्महत्या की थी और 1 घंटे बाद सिपाही ने सरकारी राइफल से प्रधान के दरवाजे के सामने खुद को गोली मार ली। 2 मौतों की खबर मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह घटना है चित्रकूट की,
जहां रैपुरा थाने के देवकली गांव में ही सिपाही ने सरकारी राइफल से ग्राम प्रधान के दरवाजे पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग के बड़े अफसर पहुंचे हैं। आखिर पत्नी ने आत्महत्या क्यों की और फिर 1 घंटे बाद सिपाही ने क्यों जान दी और प्रधान के दरवाजे पर घटना क्यों हुई, सभी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। घटना की कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी इतनी बड़ी वारदात होने की। जानकारी मिल रही है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि बिजनौर से प्रथम चरण का चुनाव ड्यूटी करने के बाद 21 अप्रैल को ही सिपाही अपने गांव देवकली आया था। इसके बाद क्या हुआ कि उसने सरकारी राइफल से गोली मार ली है। बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन हो रही है और अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. पूरा पूर्वांचल भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से मानो आग की लपटें बरस रही हैं। इस भीषण गर्मी में जगह जगह पानी का इंतजाम, खासकर पीने के पानी का इंतजाम न के बराबर है। यही वजह है कि तमाम लोग आगे आ रहे हैं और निःशुल्क प्याऊ का इंतजाम हो रहा है। आज लालगंज विकासखंड के ग्राम तरफकाजी के अमृत सरोवर सोनरा के पोखरे पर, जो काफी व्यस्त रहता है, लोगों का आवागमन बना रहता है, यहाँ पर पुनीत काम हुआ है। निःशुल्क प्याऊ बनवाया गया है। ये प्रयास किया ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान की तरफ से। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इस रास्ते से बड़ी संख्या में राहगीर गुजरते हैं। हम लोग कई दिनों से लगे थे और आज यह पुनीत काम हो गया। भीषण गर्मी में जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, यह हम सब के लिए भी खुशी की बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौहान, ग्राम प्रधान तरफकाजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जाने कि अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मेरे दोस्तों के मन में ये ख्याल आया और मुझे ये प्रेरणा दी गई कि हम जो यहाँ अमृत सरोवर सोनरा का पोखरा है, यहाँ एक निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की जाए ताकि जो आने वाले यात्री हैं उनको आराम से पानी मिल सके। क्योंकि यहाँ लालगंज से देवगांव की दूरी काफ़ी, इसमें लोग पानी से जो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, कई लोग प्यास लगते हुए पानी नहीं पीता आते। अगर ये ऐसी जगह पे प्याऊ की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, कोई भी आम ग्रामीण जन आके यहाँ पानी पी सकता है। ये व्यवस्था सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक निःशुल्क रहेगी। आप सभी का स्वागत है। आइए यहाँ पानी से अपनी प्यास बुझाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। और आइए, आप लोगों का सभी का स्वागत है। नमस्कार। इस कार्य में अशोक चौहान, रामाश्रय चौहान जी, अशोक कन्नौजिया जी, राम दुलारे, विश्वकर्मा जी, नंदन राजभर ने भी योगदान किया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मेरा नाम विकास राय है, ग्राम भैंसपुर। रोड से गुजरते हुए मुझे प्यास लगी थी, जहाँ की मुझे पानी मिल गया पीने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसका भी आयोजन। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। किसान जल्दी जल्दी कर रहे थे, गेहूं की मड़ाई होने वाली थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आग उसके पहले ही लग जाएगी। आज मोहम्मदपुर गंभीरपुर क्षेत्र में अज्ञात कारण से लगी आग किसानों की तबाही का सबब बन गई। जहां बड़ी खबर आ रही है, गंभीरपुर क्षेत्र के बेलौंग खोर्रमपुर ताल में किसी कारणवश आग लगी तो आसपास में
गेहूं की खड़ी फसल जलने लगी। बड़ी संख्या में गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक खुर्रमपुर से शुरू हुई आग की लपटें सिवान में फैल गईं और जहीरुद्दीनपुर, दहीदपुर, कुनौली, सिंघड़ा, मेन रोड बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास की गेहूं की फसल जलने लगी। तकरीबन 100 बीघा गेहूं जला है। लोग दौड़े तो जरूर। बीडीसी जयकरण यादव समेत अन्य लोगों ने दमकल विभाग को सूचना भी दी। गाड़ी मौके पर भी आई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि गेहूं जलता गया। किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवाज उठ रही है। डीएम साहब से मांग की गई है कि सर्वेक्षण कराया जाए और सबकी भरपाई कराई जाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हमारा नाम जसवंत यादव है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ बसराहा का। और यहाँ पे सुबह से लमसम 10-9 बजे के बाद में आग लगा हुआ है। कम से कम यहाँ 50 बीघा कुछ जल गया था। किसी का पौधा रखा हुआ था, किसी का भूसा रखा हुआ था। और ये खुर्रमपुर से आग पूरा लगी है। खुर्रमपुर, दीदीपुर होते हुए और इसमें आ गई है। यहाँ पे कम से कम 100 बोझा से ऊपर था, जल गया है। और उसके बाद में इधर जहीरुद्दीनपुर की तरफ से पहुँच गई, विश्वनाथ बाबा के करीब पहुँचने वाली है आग। ऐसी हालत यहाँ पे दमकल विभाग आया हुआ है और ये लोग कर्मी लोग जो है पूरा एकदम पूरा इधर आग उतार रहे हैं और कुछ कंट्रोलिंग में किए हैं। ये आग सुबह के टाइम पे लगा हुआ है, जब खुर्रमपुर साइड से लगा हुआ। अब कैसे लगी, कोई बीड़ी पिया कि कोई बच्चा ऐसा किया, इस हिसाब से कोई जानकारी कुछ अभी पता नहीं चला। अभी तो हम लोग दमकला वाला के और कंट्रोलिंग का। लगभग कई बीघा नुकसान हुआ होगा? लगभग 50 बीघा से ऊपर जल गया है। इसमें किसी बीघा जल रहा है और 100 बीघा करीब पूरा यहाँ पे खुर्रमपुर से लगा हुआ पूरा वहाँ विश्वनाथ बाबा के मंदिर तक पूरा पहुँच गया है। दीदीपुर, जहीरुद्दीनपुर, सिंघड़ा करीब इधर पहुँच गया है। और अभी दमकला विभाग की एक गाड़ी आई है जो उसका पानी आधा से ज़्यादा खत्म हो गया है। वो लोग उन लोगों के सहयोग से कुछ कंट्रोलिंग हुआ है और लमसम 100-200 बोझा भी जल चुके हैं। और भूसा जो है सब लोग एकदम देख ही रहे हैं आप, उसमें सब लोग बुझाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितना पुलिसकर्मी है और ये सब बच्चे जितने सब मेहनत करके सब एकदम पूरा प्यास के मारे, पानी के मारे सब पूरा कष्ट है। सब ऐसी हालत बनी हुई है। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।